हमेशा हमें ये सलाह दी जाती है कि बासी चावल नहीं खाने चाहिए। इससे कई बीमारियां जैसे कॉलेरा, डायरिया, अपच और जी मिचलाना आदि हो सकता है। कई बार हमारे घर में पके हुए चावल बच जाते हैं जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं या फिर जानवरों को खिला देते हैं। अब जब कभी भी आपके घर में पके हुए चावल बच जाए तो उन्हें फेंकने की बजाय एक मिट्टी के बर्तन में रात भर भिगोकर रख दें। सुबह तक ये चावल फर्मेंट हो जाएंगे। आप चाहे तो इन बासी चावल को कच्चे प्याज के साथ ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। भले ही ये आपको ब्रेकफास्ट में अच्छे ना लगे, लेकिन यकीन मानिए ये आपको निश्चित रूप से फायदा देंगे। तो चलिए जानते हैं बासी चावल खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। बासी चावल की तासीर ठंडी होती है। अगर आप बताए गए तरीके से रोज बासी चावल खाते हैं तो आपके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। चावल में भरपूर मात्रा में फाइबर्स होते हैं जो कब्ज की समस्या में फायदा पहुंचाते हैं। बासी चावल दिन भर आपको तरोताजा बनाए रखता है। इससे आपको पूरे दिन काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। अगर आपको अल्सर की समस्या है तो आप हफ्ते में 3 बार बासी चावल का सेवन करें। इससे आपका अल्सर जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा चाय और कॉफी पीने की लत है तो आप सुबह उठकर बासी चावल खाएं। इससे आपकी ये आदत कंट्रोल में आ जाती है। एक स्टडी के अनुसार बासी चावल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए रोज सुबह इसका सेवन करना फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि बासी चावल खाना हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। बादाम हमारे शरीर में हर उस चीज की कमी को पूरा करता है जिसकी जरूरत हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भीगे हुए बादाम सामान्य बादाम की तुलना में काफी लाभदायक होते हैं। कच्चे बादामों को छिलकों के साथ खाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें मौजूद असली गुण जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि छिलकों की वजह से इनका एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। वही जब आप भीगे हुए बादामों को उनके छिलके निकालकर खाते हैं तो इसका आपको पूरी तरह लाभ मिलता है। तो चलिए जानते हैं भीगे हुए बादाम खाने से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। यदि आप नियमित रूप से भीगे हुए बादामों का सेवन करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। एक शोध में पाया गया है कि बादाम का सेवन करने से खून में टोकोफेरोल की मात्रा बढ़ती है, जिससे बढ़ा हुआ बीपी कंट्रोल में रहता है। वजन कम करने में भीगे हुए बादाम काफी मदद करते हैं। बादाम बेवजह की भूख को मारता है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगती। बादाम खाने से बढ़ती हुई उम्र थम सी जाती है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना कई बीमारियों को बुलावा देता है, जिसमें हार्ट अटैक प्रमुख है। यदि आप भीगे हुए बादामों का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल घट जाता है और आप हार्ट अटैक और दिल की कई बीमारियों से बच सकते हैं। यदि आप रोज सुबह भीगे हुए बादाम खाते हैं तो आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बैलेंस रहती है और साथ ही शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है, जिससे आपको डायबिटीज होने का खतरा कम रहता है। जो बच्चे बोलना ना सीख पा रहे हो उन्हें भीगे हुए बादाम छिलके निकालकर मक्खन के साथ खिलाइए, इससे वो जल्दी बोलना सीखेंगे। जिन महिलाओं को सफेद पानी यानी लुकोरिया की समस्या है उन्हें भी भीगे हुए बादाम खाने चाहिए। अगर आपको शारीरिक तौर पर कमजोरी महसूस होती है तो आप बादाम की गिरी को दूध में उबालकर पिए, इससे आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। भीगे हुए बादामों में अधिक मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है। ये पोषक तत्व गर्भावस्था के दौरान शिशु के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के विकास में मददगार साबित होते हैं। रोज एक केला खाने से अनेक फायदे होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ केला ही नहीं बल्कि इसका छिलका भी बहुत उपयोगी होता है। यदि आप केला खाकर उसका छिलका फेंक देते हैं तो आगे से ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केले के छिलकों का आप किस तरह लाभ उठा सकते हैं।
अगर आपके दांत अपनी नेचुरल चमक को खो देते हैं तो केले के छिलकों का ये उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। केले के छिलके के भीतरी हिस्से को अपने दांतों पर रगड़े। दिन में ऐसा 2 बार करें। 1 सप्ताह तक नियमित ऐसा करने पर खुद ही आपको फर्क दिखने लगेगा। अक्सर बच्चों को खेलने के दौरान कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, जिससे त्वचा पर जलन होने के साथ साथ लाल धब्बे पड़ जाते हैं। केले के छिलके को कीड़े काटने वाली जगह पे हल्के हाथों से मलें। ऐसा करने पर जलन शांत होगी और धब्बा भी दूर हो जाएगा। अगर आपके त्वचा पर मस्से हैं तो आप केले के छिलकों को इस पर रगड़े। ऐसा कुछ दिनों तक करने पर मस्से अपने आप दूर हो जाएंगे। मस्सा जब छोटा हो तभी से उस पर केले का छिलका मलें। नियमित तौर पर ऐसा करने पर मस्सा ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा और उसका दाग भी दूर हो जाएगा। केले के छिलके में कई ऐसे तत्व होते हैं जिससे कील और मुहासों की समस्या दूर हो जाती है। ये त्वचा को पोषण देता है और त्वचा की नमी को बरकरार रखता है। लेदर से बने आइटम जैसे बैग, बेल्ट, शू अगर डल लगने लगे तो इस पर केले का छिलका रगड़ने से चमक आ जाती है। अगर आप झुर्रियों से परेशान हैं तो अंडे के जर्दी में केले के छिलके को मिलाकर 5 मिनट तक चेहरे पे लगाए रखें, फिर इसे धो दें। शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो तो केले के छिलके को 30 मिनट तक उस जगह पर लगाकर छोड़ दें। ऐसा करने से दर्द में राहत मिलेगी। केले के छिलके में मौजूद ल्यूटेन नामक एंटीऑक्सीडेंट हमारी आंखों को यूवी रे से बचाता है। थकान महसूस होने पर केले के छिलकों को 5 मिनट के लिए आंखों पर रख दें। इससे आपको आराम मिलेगा। सोरियासिस होने पर केले के छिलकों को पीसकर उस पर लगाएं। इससे दाग चले जाते हैं और साथ ही आराम मिलता है। हर किसी को आलू खाना पसंद होता है। सब इसे अलग अलग तरीके से बनाकर खाते हैं। ये हमारे सेहत के लिए फायदेमंद तो होता ही है, बल्कि ये हमें कई बीमारियों से निजात भी दिलाता है। इसका इस्तेमाल सेहत के साथ साथ सौंदर्य के लिए भी किया जाता है। अगर आप आलू का रस निकाल के पीते हैं तो ये ज्यादा फायदा करता है। आलू के रस में अधिक मात्रा में आयरन, पोटेशियम, फाइबर, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन ए, बी, सी पाया जाता है। ये सारे पोषक तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो जानते हैं कि हमें आलू के रस पीने से क्या क्या फायदे होते हैं। आलू के रस को पीने से आप आसानी से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। आलू का रस आपके बढ़ते हुए वजन को घटा देता है। इसके लिए नाश्ते से 2 घंटे पहले आलू का रस का सेवन करें। यह आपकी भूख को नियंत्रित करता है और साथ ही वजन कम करने में मदद करता है। गठिया के रोग में आलू का रस बेहद कारगर साबित होता है। इसे पीने से यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकल जाता है और गठिए की सूजन भी कम हो जाती है। दिल की बीमारी और स्ट्रोक से बचने और उसे कम करने के लिए आलू एक बहुत अच्छा उपाय है। ये आर्टरीज की ब्लॉकेज, कैंसर, हार्ट अटैक और ट्यूमर को बढ़ने से रोकता है। किडनी की बीमारियों का इलाज करने के लिए आलू का रस पीने की आदत डालें। ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। आलू का रस मूत्राशय में कैल्शियम का स्टोन बनने नहीं देता। लीवर और गाल ब्लैडर की गंदगी को निकालने के लिए आलू का रस बहुत ही मददगार साबित होता है। जापानी लोग हेपेटाइटिस से निजात पाने के लिए आलू के रस का इस्तेमाल करते हैं। बालों को लंबा करने के लिए आलू का रस बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए एक आलू को छीलकर उसका रस निकाल लें। अब इस रस में शहद और अंडे की सफेदी मिलाकर इसे अपने बालों में लगा लें। 2 घंटे बाद इसे अच्छी तरह धो लें। एसिडिटी की समस्या दूर करने के लिए रोजाना आधा कप आलू का रस पिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। आलू का रस, अजवाइन का रस और खीरे का रस, इन तीनों को मिलाकर एक मिश्रण बना लें। अब 2 चम्मच इस मिश्रण का सेवन करने से एसिडिटी, अल्सर और पेट में जलन जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आलू के टुकड़ों को गर्दन, कोहनियों और घुटनों पर रगड़ने से वहां की त्वचा साफ और कोमल हो जाती है। अंकुरित चना पोषक तत्वों से भरपूर होता है।
इसलिए हेल्दी रहने के लिए इसका सेवन करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप जान जाएंगे कि अंकुरित चना आपको कैसे फिट रखता है तो आप इसका सेवन आज ही से शुरू कर देंगे। तो चलिए जानते हैं अंकुरित चना खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। काले चने का सेवन आप किसी भी रूप में कर सकते हैं क्योंकि ये आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यही नहीं, अंकुरित चने खाने से आप इसके पोषक तत्वों का दुगना लाभ उठा सकते हैं। फाइबर से भरपूर काले चनों को यदि आप नियमित रूप से भिगोकर खाते हैं तो पेट या कब्ज से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती है। पर ध्यान रहे, आप इसका सेवन छिलकों के साथ ही करें। यदि आप सुस्त हैं या आपको ज्यादा थकान महसूस होती है तो आपको काले चनों का सेवन करना चाहिए। यदि आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो ये आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शुगर और डायबिटीज की समस्या आम हो गई है, इसलिए जो लोग इस समस्या से पीड़ित हैं उन्हें काले चनों का सेवन करना चाहिए क्योंकि काला चना ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कम कर देता है। काले चनों का सेवन शरीर में आयरन की कमी नहीं होने देता। इसमें मौजूद फास्फोरस और आयरन नई ब्लड सेल्स बनाने में सहायक होते हैं और ये हीमोग्लोबिन के स्तर को भी बढ़ाता है, जिससे अनीमिया जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। यदि आप इसको गुड़ के साथ लेते हैं तो ये आपके लिए और भी अच्छा होता है। बार बार पेशाब आना या इससे संबंधित रोगों के लिए काला चना एक दवा के रूप में काम करता है। इसे ना केवल अंकुरित कर बल्कि भून कर खाने से भी पेशाब संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप काले चनों को रात भर एक चीनी मिट्टी के बर्तन में भिगोकर रख दें। सुबह इसका सेवन करें। इससे शारीरिक कमजोरी दूर होती है। आप इसका सेवन दूध के साथ भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भीगे हुए चनों के पानी में शहद मिलाकर पीने से यौन दुर्बलता दूर हो जाती है। मानसिक तनाव और पागलपन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए चनों का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। रात को चने की दाल भिगोकर रख दें। सुबह इसे पीसकर इसमें चीनी और पानी मिलाकर पीने से मानसिक तनाव जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भीगे हुए चनों को दूध के साथ पीसकर इसमें शहद और हल्दी मिलाकर नियमित रूप से चेहरे पे लगाने से आपका चेहरा निखर जाएगा। पीलिया के रोगियों को अंकुरित चने खाने से बहुत ही लाभ मिलता है। साथ ही ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो यदि आप भी अपने सेहत को लेकर गंभीर हैं तो अंकुरित चनों को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। इसी के साथ अंकुरित चने के फायदों पे बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल इमाम दस्ता को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। इमाम दस्ता चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। थैंक यू।